चलिए जी। सो एक प्रॉब्लम सबको कॉमनली आ रहा है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट जब मुझे सेंड कर रहे हैं तो आप जिप नहीं कर पा रहे, यानी आप पूरे फोल्डर। तो आज के बाद जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप करेंगे एक नया फोल्डर बनाएंगे और उस नए फोल्डर को कोई भी नाम दे दें। जैसे मैं इसे नाम देता हूँ जी वेब टास्क के नाम से, ठीक है। इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड, यहां तक तो सबको पता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर आप एक फोल्डर बना लें पहले ही, IMG इमेज के नाम से, और इसको डी सेलेक्ट करें। अभी ये करंटली सिलेक्टेड है ना, यहां बाहर क्लिक करके डी सेलेक्ट कर दें। डी सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करके एक फाइल बनाएं, index.html। ये इमेज का फोल्डर क्यों बनाया? ताकि सारे इमेजेस मैं इसके अंदर रखूंगा। और उसके बाद ये अभी सेलेक्टेड है, फिर इसको डी सेलेक्ट करें और यहां पे क्लिक करके एक नई फाइल बनाएं, style.css। कोई भी HTML का प्रोजेक्ट बनाने से पहले ये तीन काम कर लें बस। एक इमेज का फोल्डर, एक index.html की फाइल और एक style.css की फाइल। डन। कंट्रोल एस। मतलब अभी कुछ लिखा ही नहीं, सब कुछ बाद में लिखें। अगर इसे जिप करना हो, दोबारा सब कुछ बंद कर दिया। अब अगर मैं इस फोल्डर को डबल क्लिक करूंगा तो ये तीन चीजें आ रही हैं, इमेज, इंडेक्स, स्टाइल्स। आपने इसको जिप करना है। ये इस मेन रूट फोल्डर में आए, पेरेंट फोल्डर, इसे राइट क्लिक करें, ये नीचे ऑप्शन आएगा सेंड टू, इधर आके कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, इसे जिप करें, ये आ गया जिप। अब ये जो फोल्डर जिप वाला है ना, इसको उठा के मुझे सेंड कर दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे जाऊं तो अगर आप कंप्यूटर पे तो इसे सीधा सीधा उठा के ड्रॉप कर दें, सेंड कर दें, ये आ गया मेरा वेब टास्क। समझ आ गई? दैट्स सिंपल। यहां तक किसी को मसला है? अब कुछ लोगों को और भी प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? दोबारा इस पे जाएं, इसे VS कोड में ओपन करें, फाइल लिंक नहीं हो रही, आपका प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप index.html में आके यहां पे आए और ये आपका बेसिक HTML बन गया। मैंने सारी एक्स्ट्रा चीजें जो हमने नहीं पढ़ी वो डिलीट कर दी हैं और ये बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। अब आपने इसमें लिखना है H1 और इसमें लिखना है लॉरम, कुछ भी, ठीक। स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपने इन दो फाइलों को आपस में लिंक करना है, क्योंकि CSS की फाइल अलग है और HTML की अलग है। तो हेड टैग के अंदर आएंगे और यहां लिखेंगे लिंक, एंटर प्रेस कर देंगे और फिर style.css, यानी इस फाइल का नाम लिखेंगे styles.css। दैट्स इट। अब इस H1 को रेड कलर में करना है, तो आप CSS में जाएंगे, H1 लिखेंगे, कलर रेड, इसको जाके आउटपुट में देखें, दैट इज इट, ठीक। लिंक करना जरूरी है, अदरवाइज उसे पता कैसे चलेगा कि वो स्टाइल कहां से पिक करे? वो तीन तरीके बताए थे ना CSS लिखने के, लेकिन आपको कहा था सबसे अच्छा तरीका आखिरी वाला है, इससे करें जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि वो तरीके वैलिड हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जब स्टाइल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, वेब पेज आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एवरीथिंग वुड गेट मेस्ड अप, फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप अलग से नई फाइल बनाएं और उसमें स्टाइल करें, ठीक है जी। सारों को क्लियर हो गया? आज के बाद सारे लोग जिप फोल्डर सेंड करेंगे और जिप फोल्डर सेंड करने के लिए मैं कोशिश करूंगा इस हफ्ते पूरे में आपको छोटे छोटे टास्क दूं, छोटे छोटे टास्क दूं, और डेली आप ये प्रैक्टिस करें ताकि 3 या 4 दिन की इस प्रैक्टिस में आपके ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, ठीक है बेटे जी। चले, नाउ लेट्स मूव अहेड। और मैंने आज के इस लेक्चर में आज आपको बताना है, लास्ट टाइम हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े थे ना, उन तमाम एलिमेंट्स का सिवाय इमेज के, उन तमाम एलिमेंट्स का पर्पस क्या था? टेक्स्ट लिखना, कभी हेडिंग की फॉर्म में, कभी पैराग्राफ की फॉर्म में, कभी लिस्ट की फॉर्म में, कभी टेबुलर फॉर्म में, ठीक। तो एक सवाल सबको प्रॉब्लम आया जी कि तस्वीर को उधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, तो मैंने साथ में आपको स्पेसिंग की दो प्रॉपर्टीज बताई थी। कोई बता सकता है कौन कौन सी थी? वेरी गुड, मार्जिन और पैडिंग। दोनों में फर्क भी बता दें जरा फिर।
वेरी गुड. मार्जिन क्रिएट्स स्पेसिंग आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट. पैडिंग क्रिएट्स स्पेसिंग इनसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट. तो इसका मतलब है यहां तक सारे परफेक्ट लेवल है. अब जरा हम जबरदस्त पोजीशन में आए हैं कि आपके उन सवालों को एड्रेस करें कि तस्वीर उधर लेके जानी है या दरमियान में रखनी है या लेफ्ट पे रखनी है या नीचे रखनी है या टॉप पे रखनी है. नाउ लेट्स गेट इनटू दिस. आज हम कुछ नए टैग्स पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक टैग्स तो सबको आ गए. उन नए टैग्स को कहते हैं हम लेआउट टैग्स. क्या कहते हैं? लेआउट टैग का मतलब पूरे एक वेब पेज का ढांचा बनाना है. ढांचे से क्या मुराद है मेरी? अगर मैं आपको यहां पे एक दिखाऊं youtube.com या कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले. मैंने जस्ट रैंडमली youtube.com खोल लिया, ठीक है. और अगर आप इसको देखें और मैं इसको डीस्ट्रक्चर करूं इस पूरे डिजाइन को, किसी ने ये वेब पे ही बनाया होगा ना, HTML CSS में ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है. तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इस पूरे वेब पेज को, ये क्या है, व्यू पोर्ट है ना सारा, तो इस व्यू पोर्ट को अगर मैं डिवाइड करूं, डीस्ट्रक्चर करूं, तोड़ूं, तोड़ के दिखाऊं, तो ये कैसे टूटेगा कि इसमें ये जो पूरा का पूरा पेज का हिस्सा इतना है, इतने हिस्से पे सिर्फ क्या आ रही है, नेविगेशन बार यानी सर्च बार और ये कुछ आइकन्स, और तो ये एक पूरे पेज का छोटा सा हिस्सा है. इसके साथ दूसरा हिस्सा ये साइड बार है जिसके ऊपर कुछ मजीद आइकन्स और उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद इसका एक हिस्सा ये भी है जहां पे टैग्स या जो भी आपने लेटेस्ट चीजें सर्च की होती हैं, जो भी मूवी, गाने, आपकी जो भी हरकतें हैं ना, वो यहाँ सामने आ रही होती हैं, ठीक है. आपने पिछले 24 घंटों में क्या क्या सर्च किया. तो जैसे मैंने, मेरी जो हरकतें थी, मैंने फ्लटर सर्च किया है, कंप्यूटर साइंस, लाइव म्यूजिक. तो मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ. जवानों की तो हरकतें जरा स्पेशल किस्म की होती हैं. दे डोंट वांट टू एक्सपोज इट. ओके. तो सेमिनार्स, क्राउड फोटोग्राफी, शेक, सेल्स, पॉडकास्ट, मिक्सेस वगैरह वगैरह. तो ये एक अलग सेक्शन है. इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपकी जो पूरी व्यू पोर्ट है, इस व्यू पोर्ट को छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और फिर हर हिस्से में एक डिफरेंट चीज दिखाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है. इसी तरह जिस तरह ये तीन किए, ये एक पूरा हिस्सा है जिसको हम एक कार्ड बोल सकते हैं. इसी तरह ये दूसरा हिस्सा है. इसी तरह ये इसका तीसरा हिस्सा है. इसी तरह ये इसका चौथा हिस्सा है. इसी तरह ये इसका पांचवा हिस्सा है. और ये इसका छठा हिस्सा है. और अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा. इसका मतलब ये है कि एक जो व्यू पोर्ट है, इट्स लाइक अ प्लॉट. जैसे एक प्लॉट होता है ना, एक स्पेस होती है, उस स्पेस के ऊपर आप अपनी मर्जी से पार्टीशंस करके, सेपरेशंस करके कहीं रूम बनाते हैं, कहीं किचन बनाते हैं, कहीं बेडरूम बनाते हैं, कहीं टीवी लॉन्च बनाते हैं, कहीं कार पोर्च बनाते हैं. तो प्लॉट आपका अपना जैसे मर्जी स्ट्रक्चर बना ले. तो बिल्कुल इसी तरह व्यू पोर्ट एक खाली है अभी आपके पास. इस खाली व्यू पोर्ट पे आप जिस तरह की मर्जी डिजाइनिंग कर ले. तो प्लॉट के ऊपर बनाने के लिए कुछ आपको स्किल चाहिए होता है ना, मिस्त्रियों वाला ईटा लाना ऊपर, वो बिल्कुल इसी तरह. व्हेन अ व्यू पोर्ट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल, अच्छा सिर्फ यही पार्ट्स डिवाइडेड नहीं है. अगर आप इनको देखें, इनमें से हर एक डिव, मैं नाम क्या ले रहा हूं, डिव. डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन. डिवीजन का मतलब छोटा सा हिस्सा, यानी पूरे पेज को मल्टीपल डिवीजन में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. तो उस डिवीजन को मैं क्या बोल रहा हूं शॉर्ट में, डिव बोल रहा हूं. तो ये एक डिव है. अच्छा, हर डिव के अंदर मजीद सब डिव्स हैं. यानी अगर मैं इस डिव को डिवाइड करूं तो ये देखिए मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूं जानबूझ के ताकि आपको समझ आए. एक इमेज है और उसके नीचे पूरी की पूरी क्या है, दूसरी उस इमेज की बॉडी. यानी इस एक डिव के अंदर फर्दर कितनी डिव्स हैं, सब डिव्स दो, यानी डिवीजंस. इसको देखें तो इसमें फर्दर डिवाइड हुए हुए चीजें. एक में ये टाइटल है, ये है, ये है. इसी तरह इसको देखें, एक इमेज इसका अलग है और इसका अवतार यानी जो पिक्चर है ये अलग है, ये अलग है पूरी की पूरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ आ गई बात. तो यूं आज हम जो पढ़ने लगे हैं काम, ये बहुत ज्यादा यूज होना है कि हम अपने पूरे व्यू पोर्ट के कुछ, पूरे व्यू पोर्ट को कुछ हिस्सों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हर हिस्से को क्या बोलेंगे, डिव बोलेंगे. ये बात समझ आ गई है. मैं ये डायग्राम सेव करता हूं ताकि मैं वापस इस कर सकूं. एंड देन लेट्स गेट बैक टू दिस. अगर ये तरीका आपको समझ आ जाए, ये जो मैं भी बताने लगा हूं, तो फिर ये देख रहे हैं पिक्चर राइट साइड पे है, लोगो लेफ्ट साइड पे है.
आइकन राइट साइड पे है, ये सर्च बॉक्स सेंटर में है, तो इसका मतलब ये आपका ये वाला इशू खत्म हो जाएगा, किसी पिक्चर को राइट साइड पे कैसे लेके जाना है। तो वो टेबल जो था वो असल तरीका नहीं था, असल तरीका अब पढ़ेंगे। तो रेडी, चले। खाली व्यू पोर्ट है और मेरा पेज बिल्कुल खाली है, ठीक। मैं यहां 2-3 बॉक्सेस बनाना चाहता हूं। बॉक्सेस का मतलब वही पूरे पेज को क्या करना चाहता हूं, डिविजन्स में डिवाइड करना चाहता हूं। तो उस डिवीजन को HTML में div टैग से ताबीर किया जाता है। किससे ताबीर किया जाता है? div के टैग से ताबीर किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको सेव कर दूं और वापस ब्राउजर पे जाऊं, पेज रिफ्रेश करूं, कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? जब आप किसी प्लॉट पे कोई कमरा बनाते हैं तो आप डायमेंशन बताते हैं ना, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर मैं आप कहें जी मैंने प्लॉट लिया, मैंने कहा जी दिखाओ, आपने कहा जी मैं ऊपर मकान बना रहा हूँ, बना रहा हूँ या बना चुका हूँ, तो मैंने कहा जी दिखाओ। आप चाहें तो कहें जी अच्छा यहाँ कमरा बनेगा, ये इधर से इधर तक जाएगा। वो हवा में ही बातें कर रहे हैं ना भाई, बना के दिखाओ ना। तो इसका मतलब ये कि जब बनाएंगे तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशन भी देंगे ना, विड्थ और हाइट। तो मैं ये डिव मुझे तब तक नजर नहीं आएगी जब तक मैं इसे, ठीक है, तो मैं इसे हाइट और विड्थ कैसे दूंगा? CSS में, CSS में ना। तो CSS के लिए मैं क्या करूंगा, क्लास दूंगा और मैं इसे क्या कह रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल बॉक्स कह रहा हूँ। और फिर मैं CSS में आऊंगा और मैं CSS में आके इसको दे दूंगा बॉक्स, और बॉक्स को क्या दूंगा, विड्थ मैं कह रहा हूँ जी 500 पिक्सल्स, और हाइट मैं कह रहा हूँ जी 300 पिक्सल्स। अच्छा, मजे की बात है, अब भी नजर नहीं आएगा। अब ये बन चुका है, नजर कब आएगा? जब मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका कलर क्या होता है, बैकग्राउंड। और वो जो एक्चुअल बॉडी का कलर है वो भी क्या है, व्हाइट। तो व्हाइट पे व्हाइट क्या नजर आया? ये बाय डिफॉल्ट डिव का कलर नहीं होता, तो कलर नहीं होता तो व्हाइट पे ट्रांसपेरेंट या कलरलेस चीज दिखेगी नहीं। तो मैं बैकग्राउंड कलर फिलहाल इसे रेड दे देता हूं, ताकि जस्ट मुझे नजर आए कि ये बॉक्स बना कहां पे। कैन यू सी दिस? इंटरेस्टिंग। तो अब मैंने पूरे पेज के अंदर एक डिव बना ली छोटी सी। अब इस डिव के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना, वो सिर्फ इसी रेड बॉक्स के अंदर तक ही महदूद रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ आई बात? अब मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ताकि मैं जब 2-3 बॉक्स बनाऊं तो आपको सारे इजीली विजिबल हो। मैं इसे कह देता हूं 200 बाय 200। मैं यहां पे जाके इसी बॉक्स को कॉपी करता हूं और नीचे इसके क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब कितने बॉक्स हो गए? दोनों की विड्थ कितनी है? क्योंकि दोनों को सेम क्लास मिली हुई है तो वही स्टाइल अप्लाई होंगे ना। दोनों की विड्थ भी बराबर, दोनों की हाइट भी बराबर, कलर भी सेम। एक बॉक्स ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये, हालांकि ये कितने हैं? दोनों को वक्रे कैसे करना है हमें? नहीं, कलर चेंज करना तो है, और दरमियान में स्पेस क्रिएट करके भी तो कर सकते हैं। कैसे? पैडिंग क्यों नहीं? जवाब देना, चुप ना हो जाएगा। मैं आगे से सवाल पूछता हूं, आप चुप हो जाते हैं। मैं टोक नहीं रहा आपको, आपसे पूछ रहा हूँ भाई, लॉजिकल रीजन दे। मार्जिन क्यों, पैडिंग क्यों नहीं? मार्जिन यूज करेंगे पैटर्न क्योंकि अंदर से चेंज कर देगा, अंदर से देंगे, डिफरेंस क्रिएट करेगा। यस, पैडिंग देंगे तो वो इनसाइड अप्लाई करेगा, तो हमें इनसाइड तो अप्लाई नहीं करना। हमें तो दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में दोनों को सेपरेट करना है, तो हम क्या देंगे, मार्जिन। तो बताया ठीक था आपने, मैं टोक दिया तो हो गया। बट ठीक है जी, जो सारा आखण, जो पीर साहब आखण, वही तो, कोई पीर शीर नहीं है, आप खुद पीर हो। ठीक है ना? तो मतलब मैं जो आपकी सोच क्रिएट करना चाह रहा हूं ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आप उस्तादों के कहने पे जो उस्ताद साहब ने कह दिया वही सब कुछ ठीक है? नहीं, आप रीजनिंग करें, क्यों ऐसा क्यों है, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा क्यों नहीं है। ये जो चीज है, इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते बदकिस्मती से, जिसकी वजह से हम कुगू बन जाते हैं। बस जो सर ने कह दिया वही ठीक है। समझ, रीजनिंग किया करें हमेशा कि ये सर, अगर मैं बगैर आपसे पूछे मार्जिन अप्लाई कर देता तो आप में से कोई ना पूछता सर आपने पैडिंग क्यों नहीं अप्लाई की। तो जब आपके जहनों में ये कीड़े निकलेंगे ना, तब आपकी असल लर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है जी? तो क्या अप्लाई करूं, मार्जिन। अगर मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा तो कहां अप्लाई होगा, किधर किधर? चारों साइडों में। प्रॉपर जवाब। ठीक है, अब मैं करता हूं, तो इसके भी चारों साइडों पे 12 हो गया और इसके भी चारों साइडों पे 12-12 पिक्सल हो गया। एक बात
कोई आपको लगी है जो अनहोनी हुई है? अच्छा, चले मैं मार्जिन हटा देता हूं, जरा फिर मुझे बताएं कि आपको कोई लग रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी? बारीक बीन, कीड़े निकालने वाला बनना है आपको। जितने बारीक बीन होंगे उतने ज्यादा आपको। जी, वेरी गुड। ये अनहोनी है, इसके गिर्द स्पेस टॉप पे है ना, लेफ्ट में भी है, क्यों है? ये बिल्कुल टॉप पे जाके क्यों नहीं स्टिक हुआ और बिल्कुल लेफ्ट पे जाके क्यों नहीं स्टिक हुआ? हियर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर ब्राउजर खुद ब खुद स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है, जिन पर ब्राउजर खुद ब खुद स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है। तो ऐसी स्टाइलिंग को हम कहते हैं ब्राउजर्स प्रीसेट। क्या कहते हैं? मैंने ना दोनों रेड बॉक्सेस को मार्जिन दिया है, ना दोनों में से किसी को पैडिंग दी है, ये देख लें, सिर्फ विड्थ और हाइट है। तो उसके बावजूद इसने टॉप से भी स्पेसिंग ली हुई है और लेफ्ट से भी स्पेसिंग ली हुई है। हालांकि मैंने कहा है कि स्पेसिंग के लिए सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, मार्जिन और पैडिंग। तो फिर ना मैंने मार्जिन दिया ना पैडिंग दी, तो इसने कहां से उठाई स्पेसिंग में? इसका मतलब है कि ये या मार्जिन है या पैडिंग है, लेकिन अप्लाई मैंने नहीं की। किसने की? ब्राउजर ने खुद। जो स्टाइल ब्राउजर खुद अप्लाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर प्रीसेट। बस, क्लियर? अब सवाल है हमें कैसे पता चलेगा ब्राउजर ने कौन से स्टाइल अप्लाई किए और किस एलिमेंट पे किए? देख को तो नहीं पता लग रहा ना, ना इधर देख के पता लग रहा है और ना इधर देख के पता लग रहा है। ठीक, तो हियर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट इनटू प्ले। ये पता लगाना है कि ये मार्जिन है या पैडिंग है और फिर किस एलिमेंट पे है। आप इस पूरे पेज में कहीं भी राइट क्लिक करें और सबसे नीचे एक आपको नजर आ रहा है ऑप्शन इंस्पेक्ट, इसको क्लिक करें। ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो को हम कहते हैं डेवलपर टूल। क्या कहते हैं? यानी इसे मैं यहां से क्लोज भी कर सकता हूं और वापस लाना हो तो यहां जाके इंस्पेक्ट कर सकता हूं। या तो इसे बोल सकते हैं आप एलिमेंट इंस्पेक्टर, या आप कह सकते हैं डेवलपर टूल, दोनों नाम इसके वैलिड है। अब मुझे ये दिखाएं, ये टैग कौन सा सेलेक्ट है? बॉडी का। जो ही मैंने इस टैग पे हॉवर किया, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं सारा पेज ब्लू है और उसके पूरे चारों अतराफ पे छोटी सी पट्टी है लाइट से ऑरेंज कलर की, दिख रही है आपको? और ये किस एलिमेंट की वजह से है वो पट्टी? जो एलिमेंट यहां से सेलेक्ट होगा, टैग बॉडी। अच्छा, अब यहां पे देखें, ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको? ये वाला बॉक्स जिसको मैं बोल रहा हूं, आ रहा है ना नजर बेटा? इस बॉक्स के, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 8। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 8। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 8। और ये देखें क्या लिखा हुआ है, 8। इसका मतलब है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि ये जो टैग सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड टैग कौन सा है? बॉडी। और इस सिलेक्टेड टैग के चारों अतराफ पे क्या है, कितना है? इसलिए ये भी 8 पिक्सल, ये भी 8 पिक्सल, यहां भी 8 पिक्सल, यहां भी 8 पिक्सल। ये कौन दे रहा है? ब्राउजर खुद। किसको दे रहा है? बॉडी के टैग को। समझ आ गई ये बात? इसलिए वो स्पेसिंग आ रही है। ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। क्या कहते हैं इसको? प्लीज मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एक दफा देखेंगे तो आपको ज्यादा सही क्लियरली समझ आ जाएगी। एक दफा तो मुझे यहां देख रहे हैं ना, एक दफा घर जाके भी देखिए। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल कुछ भी नहीं है कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, H1 लिखें, P लिखें, तो सबसे अंदर क्या होता है? कंटेंट। वो किस कलर से शुरू नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है? ब्लू से। कंटेंट के फौरन बाद यानी बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के दरमियान क्या होता है? पैडिंग। इस केस में पैडिंग कुछ नहीं है, तो डैश डैश आ रहा है चारों साइडों पे।
पैडिंग के फौरन बाद क्या आता है? बॉर्डर। इस केस में बॉर्डर भी नहीं है तो डैश डैश आ रहा है, और बॉर्डर के बाहर क्या आता है? मार्जिन। तो मार्जिन है तो कितना आ रहा है? 8 पिक्सल। बस हर एलिमेंट पे बॉक्स मॉडल अप्लाई होता है। समझ आ गई ये बात? अब अगला सवाल ये है कि यार ये तो हमें पता लग गया कि बॉडी को ब्राउजर खुद 8 पिक्सल मार्जिन देता है चारों साइडों से, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए तो हम अपने सीएसएस में जाके कहेंगे कि यार हमें पता है कि ब्राउजर ने बॉडी के टैग को मार्जिन दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि ब्राउजर की ना सुनो, मेरी सुनो, और बॉडी के टैग में जहां जहां मार्जिन है सबको क्या कर दोगे? अब वापस आए और ये देखिए, समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, मैंने ब्राउजर के प्रीसेट्स को ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट करने का मतलब ये है कि मैंने उसके स्टाइल्स पे अपने स्टाइल को तरजीह दे दी। समझ आई बात? तो सीएसएस में जब भी आप किसी एक एलिमेंट को 2 दफा स्टाइल देंगे तो जो स्टाइल बाद में आएगा वो तरजीह पाएगा। समझ आ गई ये बात? ये भी आ गई? ठीक है, दैट्स इट। अब अगर मैं मार्जिन अप्लाई करता हूं ना, तो इस पे मार्जिन 12 पिक्सल, तो अब वो बॉडी वाला मार्जिन नहीं आएगा, बल्कि अब जो 12 पिक्सल मार्जिन दिया है दोनों बॉक्सेस का, वो आया हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? एक और सवाल है। अब ये दोनों डिव्स ऊपर नीचे हैं, हालांकि इसके आगे इतनी सारी स्पेस बाकी है। दोनों डिव्स ऊपर नीचे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसका मतलब है अभी भी किसी ने कोई हरकत की हुई है पीछे। वो कौन है हरकत करने वाला? ब्राउजर। कौन है? तो इसका मतलब है अगर ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे तो ये किसी न किसी वजह से नहीं आ रहे। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के आमने सामने ना आ रहे हों तो उन पर भी ब्राउजर ने प्रीसेट अप्लाई किया होता है। अब वो प्रीसेट कौन सा है जरा ये देखिएगा। कहां से चेक करेंगे प्रीसेट? इंस्पेक्ट से। और यहां पे आप इधर आए। अब बॉडी का मसला तो खत्म हो गया ना, नीचे जाएं। मसला किसका आ रहा है? बॉक्स का। यही है ना? मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये देख रहे हैं मार्जिन कितना है बॉक्स पे? चारों साइड पे। ये मैंने खुद दिया है ना, बॉर्डर नहीं दिया तो कुछ नहीं आ रहा, पैडिंग नहीं दी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, बॉक्स को जो मैंने प्रॉपर्टीज दी है वो एक तो विड्थ दी है, दूसरी हाइट दी है, तीसरी बैकग्राउंड कलर दी है, और चौथा ये वाला स्टाइल किसने दिया है? मैंने कहीं डिस्प्ले लिखा है? ना लिखा ना बताया। तो ये डिस्प्ले, और डिस्प्ले के आगे क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक। तो ये किसने दिया है? ब्राउजर ने। और यही वजह है कि जितनी डिव्स होती हैं, जितनी भी डिव हम लिखेंगे उनको ब्राउजर क्या बना देता है? ब्लॉक। क्या कर देता है? और ब्लॉक का मतलब यह है कि जिस रो में, जिस लाइन में ये ब्लॉक एलिमेंट आएगा उस रो में कोई और चीज नहीं आ सकती। वो अकेला पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। समझ आइए बात? हम ये भी नहीं चाहते, जो जैसे ऊपर हम ये नहीं चाहते थे कि बॉडी को मार्जिन मिले, अब हम ये नहीं चाहते कि ये डिव क्या ले ले? फुल स्पेस ले ले। इसके लिए हम एक और काम करते हैं कि इस डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ब्लॉक से चेंज करके कुछ और कर देते हैं। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि ये वाला बॉक्स भी ब्लॉक है और ये वाला बॉक्स भी ब्लॉक है। तो याद रखें कि जब भी दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आमने सामने लाना हो तो आप इन दोनों ब्लॉक्स को एक पेरेंट में रैप कर लेते हैं, यानी एक और डिव के अंदर रैप कर लेंगे। तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि जो बाहर वाली एलिमेंट होता है वो पेरेंट होता है और उसके अंदर क्या होते हैं? चाइल्ड। तो ये जो बाहर वाली डिव है इसको भी आप कोई क्लास दे दें, कोई भी दे दें। मैं इसको कह देता हूं जी कि रैपर।
रैपर का मतलब होता है ना, उसने अंदर वाली चीजों को रैप किया हुआ, मतलब दिस इज अ रैपर जिसके अंदर रेवड़ियां डली हुई। तो मैंने पेरेंट को क्या नाम दे दिया? रैपर। नाम कुछ भी दे सकते हैं, पेरेंट दे दें, एबीसी दे दें, XYZ दे दें, ठीक है। तो अब क्या होगा? मसला वहीं के वहीं खड़ा है। तो याद रखिएगा कि जब भी दो बॉक्सेस को आमने सामने लाना हो तो उन दोनों को स्टेप 1 क्या है? एक पेरेंट में रैप कर दें और उस पेरेंट वाले को डिस्प्ले कर दें फ्लेक्स। डिस्प्ले क्या कर दें? फ्लेक्स का मतलब मेक इट फ्लेक्सिबल। दूसरे अल्फाज में कि ब्लॉक क्या कर दो। अब जब मैंने पेरेंट को फ्लेक्स दिया तो ये दोनों बॉक्सेस के आगे एक दूसरे के आमने सामने। इंटरेस्टिंग। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? जब भी, अच्छा अगर ये 3 बॉक्स हो जाते तो क्या होते? अगर ये तीनों एक ही पेरेंट के अंदर होंगे तो तीनों बॉक्सेस, अगर ये 4 कर दूं तो फिर, अगर ये 5 कर दूं तो फिर, अगर ये 6 कर दूं तो फिर, अब इनका साइज सुकड़ना शुरू हो जाएगा। 7 कर दूं तो फिर। लेकिन ये फ्लेक्स की ब्यूटी है कि आप जितने बॉक्सेस रखेंगे वो सारे एक दूसरे के क्या आते जाएंगे? आमने सामने। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सारों की विड्थ सुकड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो रहेंगे आमने सामने। तो 2-3 बातें यहां से हमने नोट की। एक तो ये है कि पहला लेआउट एलिमेंट जो हमने पढ़ा है वो है div. div is nothing but just a space on the viewport. हम उसे विड्थ और हाइट दे सकते हैं और हम उसके डिस्प्ले को चेंज करके, यानी बाय डिफॉल्ट तो वो ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन अगर हम जितनी डिव्स हैं उनको एक लाइन में लाना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि उनको एक पेरेंट डिव में रैप करेंगे और फिर चाइल्ड को नहीं छेड़ेंगे, पेरेंट को जाके डिस्प्ले क्या कर देंगे? फ्लेक्स कर देंगे। तो वो सारी डिव्स क्या हो जाएंगी? आमने सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब आपको एक रो में कितने बॉक्सेस चाहिए वो आपकी कैलकुलेशन है। मिसाल के तौर पे 1, 2 और 3। कितने बॉक्सेस चाहिए? 3 चाहिए। फिलहाल फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, टॉप वाले को फिलहाल जस्ट समझाने के लिए फ्लेक्स का कदम। कितने बॉक्सेस चाहिए? 3। तो ये जो टोटल स्पेस है ये कितनी है आपको पता है? टोटल विड्थ कितनी है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। जब नहीं पता तो नॉर्मली हम इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल स्पेस इज 100%। क्या करते हैं? अब मुझे कितने बॉक्सेस शो करने हैं? 3। 100 को 3 पे डिवाइड करें, कितना बनता है? 33.333333। ऐसे ही है। तो इसका मतलब अगर टोटल स्पेस को 3 पे डिवाइड करें तो एक बॉक्स की जो विड्थ है वो कितनी बनेगी? 33.3। मेक सेंस? अब जरा वापस आए और जहां आपने, पहले मैं सारे बॉक्सेस हटा के सिर्फ 3 छोड़ दूं ना, क्योंकि 3 आमने सामने लाने हैं, फिर बढ़ाने या घटाने हुआ बाद में। 1, 2, 3। तो मुझे अब इनकी विड्थ 200 नहीं देनी, बल्कि इनकी विड्थ को क्या करना है? 33.33%। तो आप एक तो विड्थ और हाइट को पिक्सल में बना सकते हैं, लेकिन पिक्सल में दी हुई विड्थ और हाइट फिक्स होती है। समझ आ गई ये बात? 33.33 इसने विड्थ ली, 33.33 इसने ली और 33.33 इसने ली। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? किसी को है प्रॉब्लम तो बता दे। अब अगर मैं इसमें चौथी डिव को ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा? ठीक, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब 3 पूरी हो जाए तो चौथी किधर आ जाए? नीचे आ जाए। तो इस काम के लिए मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा, जिसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया ना उसको दूंगा फ्लेक्स रैप। रैप का मतलब जहां टोटल विड्थ पूरी हो जाए उसके बाद जो चीज बचती है उसे रैप करके नीचे ले आओ उसे। तो मैंने कहा जी फ्लेक्स रैप, रैप, और वापस आया
अब उसे एक नीचे लानी चाहिए थी, वो दोनों नीचे ले आया। उसकी वजह क्या है? देखें, पहले की विड्थ कितनी है? 33.33। दूसरे की विड्थ कितनी है? 33.33। और तीसरे की विड्थ कितनी है? 33.33। कितना हो गया? 99.999। ऐसे ही हो गया। अब अप्रोक्सीमेटली 100% पूरी होगी ना, तो 100% में पहले तीन को तो पहली लाइन में आना चाहिए था। लाइन ब्रेक क्यों हुई? क्योंकि देखें 99.99 उसमें प्लस हो रहा है क्या? मार्जिन। मार्जिन भी तो उसमें प्लस हो रहा है ना, तो इसका मतलब है 100% पूरी होके उसमें 12 पिक्सल एडिशनल मार्जिन भी दिया गया है, जिसकी वजह से तीनों की तीसरी की स्पेस कम इसलिए होगी कि उसमें विड्थ में मार्जिन भी शामिल हो चुका था। ये बात समझ आ गई है? तो इसको आरजी आरजी हल इसका ये है कि इसको 33.33 के बजाय 32 या 30 कर दें, ताकि वो जो 1% है वो किस में एडजस्ट हो जाए? मार्जिन में एडजस्ट हो जाए। ये परमानेंट हल नहीं है, आरजी हल है, लेकिन फिलहाल हम इसको लेके चलते हैं। अब आप इसी तरह जाएं और जितनी डिव्स मर्जी ऐड कर दें, जो ही ये 100% पूरी होगी तो अगली डिव कहां आती जाएगी? नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी। एंड दिस इज हाउ मच सिंपल, इजंट इट? कितना सिंपल काम है। बात नहीं समझ आई? सबको आ गई है ना? बहुत सिंपल है। सिर्फ जब आपको डिव्स को आमने सामने लाना हो, जितनी डिव्स को आमने सामने लाना हो, पेरेंट में रखें सारों को, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें। फिर एक और मसला क्रिएट हो जाएगा कि जब 100% विड्थ पूरी हो जाएगी तो सारे एक ही लाइन में एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा? जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है उसी को क्या करूंगा? फ्लेक्स रैप रैप। फिर मसला ये हो जाएगा कि वो मार्जिन की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसकी विड्थ 100% के बजाय मैं 96% मैच करूंगा, ताकि या 97%, ताकि ऊपर वाला 3% लेफ्ट राइट मार्जिन की मद में एडजस्ट हो जाए। यहां तक बात समझ आ गई है? अब मैं ये चाहता हूं, मैं फिर इनको घटा देता हूं, वापस वापस बढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। मेरे पास फिर तीन आ गए एक लाइन में। अब मैं इनमें कुछ कंटेंट डाल देता हूं। मैं पी टैग में कुछ कंटेंट डाल देता हूं, ठीक है, पहले बॉक्स में। नो इशू, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। लेकिन अब प्रॉब्लम करता हूं क्रिएट। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल दूं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये क्या प्रॉब्लम है? विड्थ वाइज तो वो नहीं जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। हाइट वाइज वो क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। किससे? अपने पेरेंट से। जब बाल्टी में पानी भरें, बाल्टी भर जाए तो क्या होता है? उस बाहर आने को क्या कहते हैं? ओवरफ्लो ना। ओवरफ्लो होना ना। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि डिव का जो कंटेंट है वो डिव से क्या हो गया? ओवरफ्लो। और ये कब होता है? जब आपने पेरेंट की हाइट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मैंने हाइट कितनी दी हुई है? फिक्स 200 पिक्सल। तो वो बॉक्स की हाइट हमेशा 200 पिक्सल रहेगी, चाहे कुछ भी आए। अगर उससे ज्यादा बड़ा कंटेंट आएगा तो कंटेंट क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। इसके दो हल हैं। एक हल ये है कि आप इसकी हाइट खत्म कर दें। जब हाइट खत्म करेंगे तो जितना कंटेंट आएगा उस हिसाब से पेरेंट अपने आप को क्या करता जाएगा? बड़ा करता जाएगा। इससे एक और मसला क्या आया? बड़ा तो मैंने पहले किया था, पहले को किया था, बाकी दो तो ये याद रख लें कि फ्लेक्स के सारे आइटम्स में इत्तेफाक है, जितना एक ग्रो करेगा बाकी सारे भी क्या है? उतने ही ग्रो करेंगे। खैर, ये तो एक हल था। दूसरा, मैंने हाइट 200 ही देनी है और मैं चाहता हूं एट एनी कॉस्ट ये क्या रहे? 200 ही रहे, लेकिन ये ओवरफ्लो, तो मैं इसे कर दूंगा
ओवरफ्लो हिडन, कि जितना कंटेंट भी ओवरफ्लो हो रहा है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। ठीक, अब वो तो हाइड हो गया, लेकिन मसला है अगर टेक्स्ट तो रीडेबल नहीं रहा, टेक्स्ट तो है ना, हाइड तो नहीं करना। तो आप देखें ओवरफ्लो दो साइडों पे हो सकता है, या एक्स एक्सिस पे या, तो अभी किस एक्सिस पे हो रहा है, वाई पे हो रहा है। तो मैं यह कह रहा हूं यार कि ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, और अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो उसने ये स्क्रॉल कर दी। हाइट उतनी रही फिक्स 200, और यही काम अब मैं अगर बाकियों में भी जाऊंगा तो आई विल बी हैविंग 300 डाल दें, कोई मसला नहीं, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, सिर्फ स्क्रॉल क्रिएट होगा। इसी तरह तीसरे में जाएं, बात समझ आ गई है। तो आपको आज के लिए दो प्रॉपर्टीज आपके साथ जाएंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप रैप, और उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आया था उसको मैंने, समझ आ गई ये बात। आप इस वीडियो को लाजमी देखेंगे ताकि आपको अच्छा खासा अफाका होगा उससे, अदरवाइज आप ये समझेंगे कि हम पहले दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कल आपने ये बना के लाना है, आधा बने, पूरा बने, एक पाव बने, एक छटांग बने। हाँ, यस, सर ये एक क्वेश्चन है, डिव के अंदर पिक्चर ऐड कैसे करेंगे इफ पॉसिबल? यही तो टास्क दी है। अगर ये डिव के अंदर इमेज लग सकता है तो पिक्चर लगने में केड़ा जोर लगता है। ये पी से पहले आके IMG लगाएं और यहाँ इमेज का पाथ दे दें, दैट्स इट। ओके फाइन। लेकिन इससे एक मसला पैदा होगा और उस मसले को आपने एडजस्ट करने में, इसलिए टास्क देने का मतलब ये है कि आप क्या फेस करें, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम को फेस पूछ करें, लो। और फिर वो प्रॉब्लम मेरे पास ले आए। ये ज्यादा इफेक्टिव वे होगा। मैं बता दूंगा कि पिक्चर कैसे लगती है, तो ना आपको प्रॉब्लम आएगा, ना ही आप सीखेंगे कुछ ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है ना। तो बिल्कुल डिव के अंदर, जैसे नॉर्मल डिव के बाहर इमेज लगाना था, वैसे डिव के अंदर भी इमेज लगा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आई एम जस्ट आफ्टर pausing the recording, I'll give you the task and you would have to actually make that task